हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जूलीज क्लासरूम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शंस एंड एग्जाम का टाइम आ रहा है। बच्चों, जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, पेन एंड पेपर एक लेके बैठिए। जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे वो आप सब नोट डाउन कर लीजिए। इस वीडियो में मैं बताने तो नहीं वाली किन किन लोगों के लिए, बिकॉज ये तो सबके लिए है अभी करेंटली। जिन्हें भी इंग्लिश सीखना है मैं आपको ईजी तरीके से ग्रास रूट से सिखाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद कंजंक्शंस। तो आज हम कर रहे हैं एज यू ऑल नो कंजंक्शंस। कंजंक्शंस के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन एक वर्ड है, इसमें एक ट्विस्ट भी आने वाला है थर्ड टाइप में। कंजंक्शन एक वर्ड है जो कि यूज होता है वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। तो कंजंक्शन जो आपके हो जाएंगे 3 टाइप के। अभी हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आपको बस मैं ओरली बता रही हूँ। सेकेंड टाइप होगा आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। थर्ड टाइप होगा आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन। जो आपका थर्ड टाइप आएगा उसमें ट्विस्ट बस ये है कि कंजंक्शन जैसे आपने इस बुकिश डेफिनेशन में देखा, अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। कोरिलेटिव में वो एक वर्ड नहीं होगा बल्कि वो 2 वर्ड्स होंगे। दैट इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस के आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे either और इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट neither not। ये तो आप सबने मोस्ट कॉमन है, देखा ही होगा, कहीं ना कहीं पे आपने देखा होगा या फिर पढ़ा होगा। ये आपके कोरिलेटिव के एग्जांपल्स हो जाएंगे। बताने का पॉइंट बस ये था कि यहाँ पे 2 वर्ड्स है, कॉन्ट्रास्ट टू हमारा जो डेफिनेशन है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन टॉपिक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। तो ये जो आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसके मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल्स बताऊंगी। वो एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद देम, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जाम्पल के साथ, उनके सेंटेंसेस, उन्हें यूज़ कैसे करते हैं, उनके मीनिंग्स क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं आपको रीज़न बताना चाहती हूँ कि मैं प्रोनाउन से जंप करके कंजंक्शन में क्यों आई हूँ। रीज़न ये है कि क्योंकि अब सबको बोल ही चुकी हूँ, पेन एंड पेपर लेके बैठी, एग्ज़ाम का टाइम है। तो मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि जुलिशा एग्ज़ाम का टाइम है, हमें इन चीज़ों में थोड़ा थोड़ा डाउट है, तो तुम अगर वीडियो पोस्ट करोगे तो हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उन लोगों के लिए मैंने कंजंक्शंस का वीडियो पोस्ट करने का सोचा है। दैट्स वाई हम प्रोनाउन को स्किप नहीं कर रहे हैं, प्रोनाउन का भी हम वीडियो डालेंगे, लेकिन उनके डाउट क्लियरिंग के लिए हम अभी कंजंक्शन का वीडियो डाल रहे हैं। साइमल्टेनियसली अगर आप लोगों को भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट होगा तो सीरीज़ तो मेरा मैं कंटिन्यू करती ही रहूँगी, बट आप उन सब डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि मैं जान के उन्हें जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है एंड आपका क्लियर होना चाहिए माइंड। तो अभी हम पढ़ते हैं। लाइक ये जो आपका कंजंक्शन हो जाएगा फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो, ये तो आपका एक टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें ही इतने सारे वर्ड्स हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव पढ़ते पढ़ते तो दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा ना, इतना सारा कैसे याद किया जाए, वो भी वर्ड्स हैं। तो उनके लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ आपको एक ऐसा वर्ड हो जाएगा, ये ब्लैक पिंक BTS वाले फैन बॉयज़ की बात नहीं है, ये एक ऐसा वर्ड हो जाएगा जो आपको कंजंक्शंस याद रखने में हेल्प करेगा। फैन बॉयज़ के जो लेटर्स हैं, अगर आप लेटर्स को ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे कि इसका इनिशियल हो जाएगा F, अगर आप F को ब्रेक डाउन करेंगे तो वो आपका एक फॉर वर्ड निकल जाएगा। उसके साथ साथ बाकी लेटर्स के साथ भी और आपके वर्ड्स निकलते जाएंगे। आपका जो सबऑर्डिनेटिंग है उसमें भी आपको एक अ वाइट बस नाम का फ्रेज मिलेगा, जहाँ पे आपको हर तरह के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को ग्रुप करके दिया जाएगा लेटर्स के हिसाब से। तो अभी हम फैन बॉयज़ को देखते हैं। फैन बॉयज़ का जो इनिशियल है F, हम उससे स्टार्ट करेंगे फॉर। ना फॉर ये वर्ड आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत बार सुना होगा। मैं कुछ टाइम से बहुत हो गए हैं 7 डेज़ आसपास मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया है। आई होप कि आप सबने प्रैक्टिस किया होगा घर में बोल बोल के, एज मैंने अपनी KTB में बताया था कि कंटिन्यूस प्रैक्टिस ही आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प करेगा, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज एंड आपको अल्टरनेटली सीखना ही है। तो आपका जो फॉर हो जाएगा, आप किसी भी सेंटेंस में बोलते वक्त मोस्ट कॉमन वर्ड है, आ ही जाएगा मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में। अभी हम फॉर का मीनिंग समझते हैं कि वो किस तरह के सेंटेंस में यूज़ होगा।
फॉर एक ऐसा वर्ड है जो कि आपको एक रीज़न देता है। जैसे कि इसे एग्जाम्पल से समझा जाए, हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा आई वॉज लेट फॉर माई कार रन आउट ऑफ फ्यूल। इस सेंटेंस को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो मैं बताऊँगी आई वॉज लेट माई कार रन आउट ऑफ फ्यूल। सपोज से आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने जा रहे हैं, तो अगर आप मिलने जा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स ने पूछा वाई आर यू लेट, तो आप एक लाइन में बोलना प्रेफर करेंगे डेफिनेटली। 2 लाइन्स अगर हम बोलेंगे आई वॉज लेट माई कार रन आउट ऑफ फ्यूल, तो वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। उन्हें एक लाइन में जोड़ने के लिए हम एक कंजंक्शन का यूज़ कर रहे हैं फॉर। आई वॉज लेट फॉर माई कार रन आउट ऑफ फ्यूल। तो यहाँ पे जो फॉर का मीनिंग है, फॉर ये क्या कर रहा है इस सेंटेंस में, एक रीज़न बता रहा है, तुम क्यों लेट थे, मैं इस वजह से लेट था कि मेरा कार का जो फ्यूल ख़त्म हो गया था। तो वो एग्जैक्टली है फॉर का काम, एक रीज़न बताना, आंसर देना। अगर हम एक और सेंटेंस देखें, सो सैम ड्रिंक सम वाटर फॉर ही वॉज थर्स्टी। सैम ने पानी पिया बिकॉज वो थर्स्टी था। ना मैंने एक और वर्ड का यूज़ किया है बिकॉज। ये जो बिकॉज हो जाएगा, बिकॉज का भी वही एग्जैक्ट सेम काम होता है, एक रीज़न बताना। वो बिकॉज जो हो जाएगा आपके फॉर का एक सिनोनिम हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड वर्ड, आपका सेकेंड कंजंक्शन, दैट इज एंड। एंड भी एक ऐसा वर्ड है जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ये और वो और ये वगैरह वगैरह। तो एंड का जो काम होता है वो होता है आपका सिमिलर आइडियाज़ सजेस्ट करने का। दैट इज़, मैं कह सकती हूँ सिंपल आइडिया है, आई लाइक मैंगोज एंड एप्पल्स, एक्चुअली आई लाइक मैंगोज एंड एप्पल्स। सो वो जो आपका हो जाएगा, यहाँ पे एंड काम कर रहा है 2 वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए। मुझे क्या पसंद है, मैंगोज पसंद है एंड एप्पल्स पसंद है, तो मैं सिमिलर आइडिया सजेस्ट कर रही हूँ कि मुझे 2 चीज़ें पसंद हैं, वो 2 चीज़ें पसंद आती हैं मुझे, तो उन 2 वर्ड्स को यूज़ कर रही हूँ मैं। साथ में जोड़ के एंड के यूज़ से। नाउ अब सेंटेंसेस को जोड़ के देखते हैं। माई डॉग कुकी लाइक्स टू ईट एंड स्लीप, एज मोस्ट डॉग्स करते हैं। बहुत सारे डॉग बहुत एक्टिव भी रहते हैं, बट मेरी जो डॉग कुकी है, आई डोंट एक्चुअली हैव अ डॉग, बट मेरी जो डॉग कुकी है, शी लाइक्स टू ईट एंड स्लीप। तो यहाँ पे आइडिया, सेम आइडिया सजेस्ट हो रहा है कि उसे ये पसंद है एंड वो पसंद है, खाना पसंद है एंड सो जाना पसंद है। शी इज़ अ वाइफ एंड अ मदर। ना इसका रीज़न ये है कि मैंने ये एग्जाम्पल दिया है बिकॉज मैं सबको बोलती रहती हूँ कि मदर्स एंड हाउसवाइफ्स को सीखना चाहिए अपनी फ्री टाइम निकाल के इंग्लिश, ताकि वो अपने लाइफ में प्रोग्रेस करते रहें, नई नई चीज़ें सीखती रहें, अपनी लाइफ को प्रोडक्टिवली यूज़ कर पाएँ। तो वो जो आपका हो जाएगा, शी इज़ अ वाइफ एंड अ मदर, डेडिकेटेड टू मदर्स एंड वाइफ्स। यहाँ पर जो आपका एंड है वो यूज़ हो रहा है बताने के लिए कि वो शी जो है, वो लड़की है, वो क्या है, वो एक वाइफ भी है, शी इज़ अ वाइफ एंड अ मदर, तो उसका एक बेबी भी है। तो ये हो जाएगा आपका एंड का एक और एग्जाम्पल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ थर्ड टाइप ऑफ कंजंक्शन, नॉर। नॉर वाला मैं आपको बोल रही हूँ, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग, ये आपका जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है नॉर, आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन में भी सेम देखने को मिलेगा, नाइदर एंड नॉर, एज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। बट ये नहीं, नाइदर एंड नॉर से ये रिलेटेड नहीं है। दिस इज़ अ सिंपल नॉर, दैट इज़ नाइदर के बिना भी नॉर यूज़ हो सकता है एज वन वर्ड। तो जो आपका कोऑर्डिनेटिंग नॉर होगा एंड आपका जो कोरिलेटिंग नॉर होगा, उसके बीच कंफ्यूज मत होइएगा। जो नाइदर के साथ आएगा वो कोरिलेटिव होगा, जो बिना नाइदर के आएगा वो आपका कोऑर्डिनेटिंग होगा। तो अभी हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग नॉर के बारे में। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेटिंग नॉर हो जाएगा, एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ और है। यहाँ पे फैन बॉयज़ के ओ में आपको एक और कंजंक्शन देखने को मिलेगा जो कि और है, उस और का नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा नॉर। तो अभी हम उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके फाइन, मे बी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, मैं आपको खुद एक एग्जाम्पल देती हूँ। सो ही did not take a bath nor did he change his clothes. So यहाँ पे बताया जा रहा है कि he did not take a bath nor did he change his clothes. तो यहाँ पे जो nor है
ये आपके आ रहा है बिना नाइदर के, एंड ये आपका जो और का नेगेटिव फॉर्म शो कर रहा है कि यहाँ पे उसने नहाया भी नहीं है एंड उसने अपने कपड़े तक चेंज नहीं किए हैं। तो ये हो जाएगा आपका he did not take a bath nor did he change his clothes। तो हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि सारा does not like apples। यहाँ पे मैंने नॉट इसलिए यूज़ किया है बिकॉज नॉर नेगेटिव फॉर्म ऑफ और है, तो नॉर के साथ मोस्टली आपको नॉट, डोंट टाइप के वर्ड्स ही देखने को मिलेंगे बिकॉज वो नेगेटिव सेंस शो कर रहा है। यहाँ पे भी डिड नॉट है जो कि आप साथ में डोंट बना सकते हैं। सारा डज नॉट लाइक एप्पल्स नॉर डज शी लाइक pears। सो यहाँ पे सारा इज समवन जिन्हें एप्पल्स पसंद नहीं है एंड उन्हें पियर्स भी पसंद नहीं है, तो वो आपको टू आइडिया सजेस्ट कर रहे हैं दैट शी डज नॉट लाइक एप्पल्स नॉर डज शी लाइक पियर्स। अब हम पढ़ते हैं बाकी और टाइप ऑफ कंजंक्शंस के बारे में। आपका और हो जाएगा बट और एंड येट। ना यहाँ पे अगर आप इनके डेफिनेशंस पे थोड़ा ध्यान दें तो बट का डेफिनेशन हो जाएगा, डेफिनेशन तो नहीं है, ये मैंने लिखा है ताकि आपको थोड़ा समझने में इजी हो। बट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाना होता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब कुछ अपोजिट टू समथिंग दिखाना होता है, किसी चीज़ का अपोजिट दिखाना है हमें। जैसे कि अगर हम बोलेंगे आई डोंट लाइक हिम बट आई हैव टू मीट हिम एवरी डे, तो ये जो हो जाएगा ये आपका एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है कि मैं उसे पसंद तो नहीं करती बट रोज़ रोज़ मिलना पड़ता है। सपोज ही इज़ योर बॉस, ओके, सपोज ही इज़ योर बॉस, तो वो आपको रोज़ रोज़ मिलना पड़ेगा। तो ये आपका कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। अगर आप इसके मीनिंग पे थोड़ा ध्यान दें तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि ये भी एक कॉन्ट्रास्ट ही दिखाता है, दिस ऑल्सो गिव्स अ कॉन्ट्रास्ट। तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस हो जाएगा कि येट तब यूज़ होता है जब आपको कुछ फॉर्मल बोलना होता है, दैट इज़ येट आपका तब यूज़ होगा जब आप अपने कॉलीग्स के साथ होंगे या फिर ऑफिस में होंगे या फिर अपने स्कूल में होंगे एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो आपका यहाँ पे येट यूज़ होगा। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, नेबरहुड में घूम रहे हैं या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ हैं, तो आप यहाँ पे बट यूज़ कर सकते हैं। बट आपका थोड़ा इनफॉर्मल होगा, येट आपका थोड़ा फॉर्मल होगा। बाकी इसका रीज़न सेम ही है, यूज़ करने का रीज़न। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट्स भी डालूंगी 60 सेकेंड का, इसके पूरे डिफरेंस को समझाते हुए। So let's begin. But shows a contrast. Now मैं आपको अपने एग्जाम्पल्स के साथ दिखाती हूँ। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ये वाला थोड़ा ज्ञान बांटने वाला एग्जाम्पल है, मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ थोड़ा सा। सोशल मीडिया एक्सपैंड्स अ वर्ल्ड बट वी शुड यूज़ इट वाइजली। सोशल मीडिया हमारे वर्ल्ड को बढ़ाता है, नॉलेज देता है हमें, बट हमें उसे वाइजली यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ घंटों घंटों रील नहीं देखना चाहिए, हमें इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखनी चाहिए। वो आपका हो जाएगा वी शुड यूज़ इट वाइजली। यू शुड वॉच मी टू, ये भी वाइज यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा वाइज है ये। तो आपका हो जाएगा आपका बट का यूज़, दैट इज़ सोशल मीडिया अच्छा भी है बट हमें उसे वाइजली भी यूज़ करना चाहिए, वरना वो आपके ऊपर बुरा इम्पैक्ट भी डाल सकता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, दैट इज़ आई हैव गॉट अ होम बट आई हैव नॉट गॉट अ कार। यहाँ पे हैव नॉट में कंफ्यूज मत होइए, इसे सिंपल तरह से समझिए कि मेरे पास एक घर है बट मेरे पास एक कार नहीं है। सपोज से आपने बहुत सारे सेविंग्स किए हैं जॉब करके या फिर वट एवर, एंड आपका एक घर खरीदा गया है बट आपने अभी तक एक कार नहीं खरीदा है, तो आप ये आपको कॉन्ट्रास्ट दिखा सकते हैं कि आप कुछ रखे हैं बट दूसरा कुछ नहीं रखे हैं, तो वो आपका ऑपोजिट सिचुएशन हो जाएगा, एक है एक नहीं है। तो यहाँ पे आप बट को यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ इसका अगर एक सिंपल एग्जाम्पल देंगे, कार एंड घर तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। आई गॉट मिल्क फ्रॉम द मार्केट बट आई डिड नॉट गेट ब्रेड। तो दैट इज़ मुझे मिल गया मार्केट में मिल्क बट मुझे ब्रेड नहीं मिला मार्केट में, तो मैं नहीं लाया। दैट इज सिंपल। तो वो आपका हो जाएगा सिंपल सा एग्जाम्पल बट का। नाउ हम मूव ऑन करेंगे और की तरफ। नाउ मैंने आपको नॉर का भी मतलब समझाया था, दैट इज़ नॉर जो हो जाएगा और का नेगेटिव फॉर्म है, दैट इज़ डेफिनेटली और पॉजिटिव में होगा। नॉर आपको किस चीज़ के लिए यूज़ होता था? जब आप ये आपका एक एग्जांपल है,
सारा डज नॉट लाइक एप्पल्स नॉर डज शी लाइक पियर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये साबुन या फिर सोप वाला पियर्स नहीं है, ये आपका फ्रूट वाला पियर है, तो वो आपको एप्पल एक फ्रूट हो जाएगा, पियर एक फ्रूट हो जाएगा। उसे एप्पल पसंद नहीं है, उसे पियर भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको नॉर है वो आ रहा है डज नॉट के साथ, दैट इज डजेंट, डोंट, नॉट एट्सेट्रा वर्ड्स के साथ यूज़ हो रहा है। सो ये नेगेटिव में है। अगर हम यहाँ पे और यूज़ करेंगे तो और आपको एक चॉइस देता है, दैट्स इट, सिंपल, थोड़ा सा ही है। आपको एक चॉइस दिया जा रहा है यहाँ पे, ईदर यू ईट एप्पल्स और यू ईट पियर्स। तो ये आपका हो जाएगा ये वाला एग्जाम्पल। ये वाला मैं आपको इसलिए दी, दैट इज़ नॉट कोऑर्डिनेटिंग। जैसे मैंने आपको कहा था नाइदर नॉर, अब मैं आपको बताने वाली हूँ ईदर और के बारे में। तो ये आपका हो जाएगा कोरिलेटिव। इसमें कंफ्यूज मत होइए, फिर से मैं बोल रही हूँ, दैट इज़ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। एग्जाम के टाइम पे ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे अगर ईदर और लगा है तो और को बताइए कि वो कोऑर्डिनेटिंग है या कोरिलेटिव। तो जहाँ पे आपका ईदर लगा होगा साथ में, वो आपका कोरिलेटिव हो जाएगा। एक प्योरली और वाला एग्जाम्पल आपका कोऑर्डिनेटिंग एग्जाम्पल होगा। अब देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग एग्जाम्पल्स। डू यू लाइक रेड और ब्लू? रेड और ब्लू आपको दोनों कलर में से कौन सा पसंद है, यहाँ पे आपको एक चॉइस दिया जा रहा है। सपोज आप किसी मार्केट प्लेस में गए हैं, आपको मैं सिचुएशन इसलिए देती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा ईजी हो। सपोज आप एक मार्केट प्लेस पे गए हैं, यू वांट अ सलवार, साड़ी, ड्रेस और वॉट एवर। तो आप एक डिज़ाइन पिक करते हैं, तो उस डिज़ाइन में आपको शॉपकीपर पूछेंगे डू यू लाइक दिस डिज़ाइन इन रेड और ब्लू? तो आपको रेड में पसंद है या ब्लू में पसंद है? वो आपका और यूज़ करके बोल रहे हैं, दैट इज़ आपको रेड कलर एंड ब्लू कलर के बीच में एक चॉइस दे रहे हैं। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स? सो स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स? अगर आपके पास हैं तो उन्हें भी मेरे वीडियोस दिखाइए एंड उन्हें भी पढ़ाइए। नहीं है तो आप अभी कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स, दैट इज़ ये क्वेश्चन है कि आपके पास क्या ब्रदर्स हैं या फिर आपके पास सिस्टर्स हैं। तो अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे येट की तरफ। तो हमारा जो येट हो जाएगा, ये बट का, ये बट थोड़ा हो जाएगा इनफॉर्मल में एंड आपका येट जो हो जाएगा वो थोड़ा फॉर्मल में हो जाएगा। तो येट को हम यूज़ कैसे करते हैं, ये भी तो एक कॉन्ट्रास्ट देता है बट की तरह। तो अगर हम बट वाले एग्जाम्पल्स, कहाँ गए, हाँ, अगर हम बट वाले एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आई हैव गॉट अ होम बट आई हैव नॉट गॉट अ कार। आई हैव गॉट अ होम बट येट आई डोंट हैव अ कार। हम ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव गॉट अ होम येट आई डोंट हैव अ कार। मेरे पास एक होम है, दैट इज़ घर है, बट मेरे पास एक कार नहीं है अभी तक। हम इस सिचुएशन में येट यूज़ कर सकते हैं। रीज़न मैंने आपको बट वाले एग्जाम्पल्स में येट समझाया इज़ दैट आप बट से येट एंड येट से बट कैसे करें आपको पता होना चाहिए। नो मीनिंग सेम है डजंट मीन कि आप सेम सेंटेंस में बट की जगह बस येट लिख देंगे। उसे कन्वर्ट करने के भी तरीके होते हैं एंड वो आपको हम आने वाले वीडियोज़ में भी बताने वाले हैं कि हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो अभी हम येट वाले एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही सेज नाइस वर्ड्स येट यू डोंट ट्रस्ट हिम। ये एक सेंटेंस है जहाँ पे बताया जा रहा है कि वो अच्छे अच्छे सब तो बोल लेता है, वो अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, दैट इज़ शुगर कोटिंग कभी कभी लोग कर लेते हैं। लेकिन आप शुगर कोटिंग करते वक्त भी बिलीव मत कीजिएगा, किसी को ट्रस्ट मत कीजिएगा कंप्लीटली। तो ये आपको एक लाइफ लेसन टाइप का हो जाएगा। ही सेज नाइस वर्ड्स येट यू डोंट ट्रस्ट हिम, मत करना ट्रस्ट। आई रैन फास्ट येट आई केम इन लास्ट। सपोज आप एक रेस में हैं, तो स्कूल वाले बच्चों के लिए हो जाएगा इजी। जनवरी फरवरी वाला मंथ चल रहा है, सबके यहाँ पे स्पोर्ट्स डे हो रहा होगा, एनुअल डे हो रहा होगा। तो सपोज आप रेस में हैं, तो अगर आप रेस कर रहे हैं, आप बहुत ज़ोर से दौड़ते हैं, जितना भी आपका स्ट्रेंथ है अब अपना कंप्लीट स्ट्रेंथ लगा के रन करते हैं, बट स्टिल आप लास्ट में आते हैं। व्हाट कैन वी डू? तो ये आपका जो लास्ट में आ रहा है येट कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है कि हाँ मैंने पूरा अपना स्ट्रेंथ लगा के रन तो किया, बहुत फास्ट रन तो किया, बट मैं फिर भी लास्ट में आ गई या फिर आ गया। तो ये आपका कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, मैंने कुछ बहुत अच्छे से किया बट फिर भी उतना अच्छा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया, ऑपोजिट सिचुएशन। सो आपने नोटिस किया ही होगा कि मैं अपने वीडियोस में बहुत बार सो कहती ही रहती हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग सो जाओ, मैं ये कह रही हूँ कि सो उसका मतलब है कि मैं एक रीज़न बता रही हूँ।
इस वजह से। तो अभी हम उसी सो का मतलब समझते हैं। चलिए, ये आप सबके लिए बहुत रिलेटेबल हो सकता है क्योंकि मैं हर वक्त कहते रहती हूँ सो को। तो जो सो होता है वो आपको एक कॉज, इफेक्ट, रीजन या फिर रिजल्ट बताता है। सो के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं बताने के लिए कि उसका मीनिंग क्या है एंड हम किस सिचुएशन में सो को यूज करते हैं। तो अभी हम समझते हैं एक सेंटेंस से। ये आपका हो जाएगा सेंटेंस। इट वॉज गेटिंग लेट सो वी डिसाइडेड टू लीव। सपोज आप और आपके फ्रेंड्स कहीं बाहर गए हैं घूमने के लिए एंड घूम रहे सडनली आप टाइम देखते हैं, ओह 10-11 बज गए हैं, बहुत लेट हो गया, चलो घर वापस चलते हैं। तो इट वॉज गेटिंग लेट सो वी डिसाइडेड टू लीव। यहाँ पे सो का रीज़न, सो को यूज़ करने का रीज़न ये है क्योंकि सो बता रहा है कि वो छोड़ के क्यों चले गए उस जगह को। जगह उन्होंने छोड़ी क्यों? बिकॉज लेट हो रहा था, राइट। सो वी डिसाइडेड टू लीव। ना अभी यहाँ पे है फॉर एंड सो। फॉर एंड सो जो हो जाएंगे उनका एक कॉमन सिनोनिम हो सकता है बिकॉज, इसलिए मैंने बिकॉज को मिटाया नहीं है अभी तक। फॉर एंड सो ऐसे ही यूज होते हैं। फॉर आपका जो होगा बट एंड येट की तरह है। फॉर आपका थोड़ा इनफॉर्मल होगा जैसे सो है, एंड आपका येट जो होगा थोड़ा फॉर्मल हो जाएगा जैसे कि फॉर है। तो अभी हम यूज़ करेंगे सो को बिकॉज हम फ्रेंड्स के साथ बाहर गए थे। अगर हम अपने कलीग्स के साथ बाहर गए होते या फिर बॉस के साथ ट्रिप पे गए होते, कहीं भी गए होते, तो हम कह सकते थे कि इट वॉज गेटिंग लेट सो वी डिसाइडेड टू लीव की जगह हम बोल सकते थे वी डिसाइडेड टू लीव फॉर इट वॉज गेटिंग लेट। अब कन्वर्जन यहाँ पे भी हुआ है, सेंटेंस को थोड़ा हमने जगल किया है ताकि हम फॉर एंड सो को इंटर एक्सचेंज कर सकें। हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। हर क्लोथ्स वर डर्टी सो शी वॉश्ड देम। एक और सेंटेंस हो जाएगा आपका कि उन्होंने कपड़े धोए। हर, यहाँ पे एक लड़की है, लड़की ने कपड़े धोए। क्यों कपड़े धोए? लेट हो रहा, डर्टी हो गया था कपड़े, इसलिए वो कपड़े को धोई। तो जो उन्होंने कपड़ों को धोया उसका रीज़न है कि वो गंदे हो गए थे। तो यहाँ पे सो वही रीज़न रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है कि धोया क्यों गया था कपड़ों को, कपड़े गंदे हो गए थे, दैट्स इट। तो आपका सो का जो है वो सबसे ज़्यादा ईजी होगा यहाँ पे बिकॉज सो एंड बहुत ईजी होने वाले हैं बिकॉज सो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं क्योंकि आपको रीज़न बताना होता है किसी चीज़ का। तो उसका रीज़न हो सकता है या फिर कॉज हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है, या फिर अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सपोज से मैं बोलूँगी स्टडी वेल सो दैट यू गेट गुड मार्क्स, स्टडी वेल सो दैट यू गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पे आप गुड मार्क्स पाए तो नहीं है अभी तक, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ एज अ टीचर कि अच्छे से पढ़िए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले इन फ्यूचर। तो यहाँ पे शो आपको आगे आने वाले रिजल्ट के बारे में भी बता सकता है। तो आप जब फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं तब भी आप शो को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। कंजंक्शंस के बारे में, हम इन सारे वर्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं उस बारे में, फैन बॉयज़ के बारे में। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला जो आपको हेल्प करेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आपको इस वीडियो में या फिर किसी भी चीज़ में इंग्लिश में डाउट होगा तो कमेंट कीजिए क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है एंड मुझे जितना जल्दी हो सके आप सबके डाउट्स क्लियर करने हैं। प्लस हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, व्यूअर्स बढ़ाइए एंड थोड़ा मुझे मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं आप सबको एजुकेशन दे सकूँ। सो थैंक यू, नमस्ते।